पुलिसकर्मियों को लेकर हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कई अहम आदेश सरकार को दिए हैं। वही पुलिसकर्मी जो चाहे आप पाकिस्तान का पुतला जला रहे हो, चाहे आप गोहत्या पर प्रदर्शन कर रहे हो, चाहे कोई मेला हो, चाहे कोई त्योहार हो, चाहे कोई मंत्री आ जाए, संतरी आ जाए, कुछ भी हो, चाहे कोई अपराध हो, चोरी हो, डकैती हो या आपको गालियां देनी हो, पुलिसकर्मी जो 24 घंटे ड्यूटी पर रहता है, जिसकी कोई यूनियन नहीं है, जो अपनी आवाज तक नहीं उठा सकता है, उसको लेकर हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पर की सुनवाई करते हुए कई अहम आदेश दिए हैं। वो मैं आपको पढ़कर बता रहा हूं, जो जानना पुलिसकर्मियों के परिजनों को बहुत जरूरी है। 3 जो बड़े निर्देश हैं, पहले मैं वो बात करता हूं और उसके बाद पूरा जो प्रेस रिलीज आया है वो पढ़कर आपको बताएंगे। दरअसल सबसे बड़ा निर्देश ये है कि 8 घंटे से ज्यादा पुलिसकर्मियों से काम ना लिया जाए। इसके अलावा जो कठिन परिस्थितियों में नौकरी कर रहे हैं पुलिसकर्मी, उनको 1.5 महीने, ये 45 दिन का अतिरिक्त जो वेतन है वो दिया जाए। इसके अलावा पदोन्नति में जो है तकरीबन पूरी ड्यूटी के दौरान कम से कम 3 पदोन्नति तो उनकी होनी चाहिए। अगर उसमें ऐसा नहीं है, नियमों में ऐसा नहीं है, तो उपयुक्त संशोधन किया जाए। इसके अलावा ड्यूटी के दौरान चोट लगती है, विकलांग हो जाता है, मौत हो जाती है, तो उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए। साथ में ये भी कहा गया है कि आवास योजना शुरू की जाए पुलिस वालों के लिए, और जहां रहने की व्यवस्था हो वहां जिम हो, स्विमिंग पूल हो, मनोरंजन का साधन हो, ताकि तनाव से मुक्त रहे पुलिसकर्मी। साथ में ये भी कहा गया है कि जो है विशेष चयन बोर्ड का गठन किया जाए भर्तियों को लेकर, ताकि रिक्त जो पद हैं वो समय पर भरे जाएं। इस पूरा जो खबर है वो पढ़कर मैं अब आपको बता रहा हूं। दरअसल हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं कि पुलिसकर्मी लगातार 8 घंटे से अधिक काम ना करें। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने राज्य सरकार को ये निर्देश दिए हैं कि कठिन ड्यूटी करने वाले पुलिसकर्मियों की सेवा शर्तों में सुधार के लिए कम से कम 45 दिनों का अतिरिक्त वेतन दिया जाए। न्यायालय ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई की और राज्य सरकार को पुलिस बल के कल्याण के लिए 13 अप्रैल 2012 की गठित एक सदस्यीय राज्य पुलिस सुधार आयोग की सिफारिश है, उसके अनुसार 3 महीने के भीतर एक कोष बनाया जाए। न्यायालय ने राज्य सरकार को पुलिस बल की परिस्थितियों में सुधार के लिए पुलिसकर्मियों के लिए आवास योजना शुरू करने के भी आदेश दिए हैं। ये भी बताया गया है कि पुलिसकर्मियों को उनके पूरे करियर के दौरान कम से कम 3 पदोन्नति प्रदान करने की जरूरत है और इसमें उपयुक्त संशोधन किए जाए नियमों में। नौकरी तनाव मुक्त हो तो इसमें भी सुधार हो। पुलिस विभाग को पुलिसकर्मियों को छुट्टियां देने के लिए भी उदारता बरतनी पड़ेगी। और न्यायालय ने यह भी कहा है कि पुलिसकर्मियों को ड्यूटी के दौरान चोट लग जाती है, विकलांग हो जाते हैं या मौत हो जाती है तो उचित मुआवजा भी दिया जाए। न्यायालय ने यह भी कहा है कि राज्य सरकार पुलिस बल के लिए विशेष रूप से योग्य डॉक्टरों की भर्ती करे और पुलिसकर्मियों की जो है भर्ती के लिए एक विशेष चयन बोर्ड का गठन करें, ताकि जो रिक्त पद है वो जल्द से जल्द भरे जाएं। क्योंकि सरकार के पास जब मांग जाती है तो सरकार कैसे काम करती है आप सभी को मालूम है। खैर, राज्य सरकार को पुलिस थानों के साथ साथ पुलिस आवास जहां पर होंगे, कॉलोनियां जहां होती है, उसमें जिम और स्विमिंग पूल की पर्याप्त मात्रा हो, मनोरंजन सुविधाएं प्रदान करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रत्येक जिले में मनोचिकित्सक की नियुक्ति करने का भी निर्देश दिया गया है, ताकि ज्यादा दबाव और तनाव जब पुलिसकर्मी को महसूस हो तो वो वहां पर जाकर परामर्श ले सके। न्यायालय ने राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि यातायात पुलिसकर्मी जो गर्मी हो, सर्दी हो या बरसात हो, जो अपनी ड्यूटी पर रहता है, चौक चौराहे पर खड़ा रहता है, सड़क पर खड़ा रहता है, उनको पर्याप्त छुट्टियां दी जाए। यातायात पुलिस को समय समय पर बेहतरीन क्वालिटी के मास्क दिए जाएं, जो हानिकारक गैस निकलती है, धुआं आता है, ताकि वो उससे बच सके। न्यायालय ने निर्देश दिया है कि सभी पुलिसकर्मियों को उनकी मेडिकल फिटनेस का आकलन करने के लिए हर 3 महीने में
चिकित्सकीय जांच की जानी चाहिए, उनको वहां भेजना चाहिए और सुनिश्चित किया जाए कि उनको छुट्टी दी जाए उस वक्त। राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि पुलिस स्टेशन कुशल और लोगों के अनुकूल बनाया जाए। डर का माहौल जो थाने को देखकर, पुलिस स्टेशन को देखकर लोगों के बीच होता है, वो खत्म हो जाए। यानी कि कुल मिलाकर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए जो है न्यायालय ने पुलिसकर्मियों की जो परेशानियां हैं उसको समझा और कई अहम ये निर्देश दिए हैं, क्योंकि दबाव मुक्त पुलिसकर्मी होंगे तभी काम हो पाएगा। वरना जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि कुछ भी हो जाए, सबसे पहले हमें पुलिस याद आती है और पुलिस किन परिस्थितियों में नौकरी करती है वो भी हमें समझना होगा।